तो अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन सिंपल है, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो इस लेसन में काउंटी इंस्पेक्टर के नाम से आया है, आपको उसका वर्णन करना है कि काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। तो अगर आप लोग पहले इसके लिए पेज नंबर 161 पर आ जाएं टेक्स्ट बुक में, और उसमें भी बिल्कुल लास्ट की जो लाइन है दोनों, एक बार वहाँ अगर आ जाएंगे तो वहाँ पहले समझ लें कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। तो ये एक राउंड लिटिल मैन है, यानी आप एक रोबोट समझ सकते हैं, आपके दिमाग में ये हो सकता है। चाहे तो पीछे फिगर भी देख लें कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कि वो गोल मटोल सा व्यक्ति है, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, यानी जो लाइट है, उसकी जो लाइट है जब वो ऑन हो जाता है तो जो उसकी लाइट दिखती है उसकी वजह से उसे कहा जा रहा है विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो एक टूल्स का बॉक्स है। टूल्स जो सामान होता है जो काम में लिया जाता है, तो होल बॉक्स ऑफ टूल्स है विद डायल्स एंड वायर, जिसमें डायल और वायर भी है। तो बस केवल इतना आपको काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताना है। ठीक यही बातें आपको यहाँ लिख देनी है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, क्या वो गोल मटोल सा व्यक्ति है, विद अ रेड फेस एंड। अब रेड फेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेड फेस क्यों लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे ही आप उसकी लाइट चालू करेंगे तो रेड फेस हो गया। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कि वो एक राउंड लिटिल मैन है, गोल मटोल सा व्यक्ति है, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो टूल्स का एक बॉक्स मान सकते हैं आप उसको, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल और वायर भी है। क्लियर? तो ये कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, केवल आपको जो उसकी किस तरीके का वो दिखता है बस वो आपको बता देना है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है कि व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत था, विद मार्गीज टीचर। तो जो मार्गी का शिक्षक था, जब उसने उसकी माँ को बताया कि नहीं, आपकी लड़की की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है, संतुष्टिदायक है, तो वहाँ उसने क्या कमी बताई कि क्या गलती हो गई, यहाँ क्या चीज़ हो गई जिसकी वजह से जो उसके जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट हो रहे थे वो थोड़े ख़राब चले गए। तो यानी यहाँ आपको बताना है कि व्हाट वाज रॉन्ग विद मार्गीज टीचर, कि मार्गी के शिक्षक के साथ क्या गलत था। तो जो मार्गी की एज थी उस एज से थोड़ा फास्ट चल गया था, क्योंकि जो रोबोटिक टीचर होंगे उनमें ये रहेगा कि आप एज बढ़ेंगे उस एज के हिसाब से लेसन आएंगे, लेकिन उसमें जो एज थी वो उसके हिसाब से थोड़ा फास्ट चला गया। तो यही आपको बताना है कि द जियोग्राफी सेक्टर, कि मार्गी के टीचर में क्या गलत हो गया कि उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जियोग्राफी का जो क्षेत्र था, जियोग्राफी का जो विषय था ऑफ मार्गीज टीचर, मार्गी के टीचर का, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वॉज गियर्ड, गियर्ड मतलब आगे बढ़ जाना, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा बहुत तेज़ी से। तो उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, और इतनी तेज़ी से आगे निकल गया कि जितनी एज की वो बच्ची नहीं थी उससे थोड़ा और तेज़ी से निकल गया, तो उसे ठीक से समझ नहीं आया। तो बस यही आपसे पूछा है कि व्हाट वाज रॉन्ग विद मार्गीज टीचर, कि मार्गी के टीचर के साथ रॉन्ग क्या था। तो आप क्या दिमाग में आपको अलग से रखना होगा कि उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा तेज़ी से निकल गया, बस ये कह देना है कि द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज टीचर, कि जो मार्गी की टीचर का जियोग्राफी का सेक्टर था वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा तेज़ी से निकल गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, यानी किस प्रकार के स्कूल, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है किस्म का या प्रकार का। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल, डिड द बुक, किताब ने, और डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, डिड लगाए तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो किताब ने किस प्रकार के स्कूल का वर्णन किया, पास्ट में ले गए,
या तो ये कह सकते हैं कि किताब किस तरीके के स्कूल का वर्णन करती थी, या आप ये कह सकते हैं कि किताब ने किस तरीके के स्कूल का वर्णन किया। करती थी से हैबिचुअल हो जाएगा, आदतन होने वाले काम आ जाएंगे, और किया वन टाइम एक्शन हो गया। तो आप इस तरीके से ही कहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, के किस प्रकार के स्कूल, डिड द बुक डिस्क्राइब, यानी किताब ने किस प्रकार के स्कूल का वर्णन किया। यानी यहाँ सीधे सीधे आपको ये बताना है कि किताब में जो स्कूल थे, किताब में जिन स्कूल की चर्चा करी गई थी, वो स्कूल किस प्रकार के थे। इसके आंसर में आपको ये देखना है कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल, कि किताब में जिस प्रकार के स्कूल की चर्चा करी गई थी वो स्कूल किस प्रकार के थे। तो आप यहाँ बता देंगे। पहले तो आप अपने दिमाग में जो पूरी बात है उसे ठीक से बिठाइए कि वो स्कूल किस प्रकार के थे। मार्गी के स्कूल से आपने पहले पढ़ा है कि मार्गी के स्कूल से ये स्कूल कैसे अलग थे, कि मार्गी के स्कूल में एक टीचर होता था जो उनके घर में ही रहता था, जबकि जो बुक में स्कूल है उनमें जो टीचर होता था उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। तो ये दोनों अंतर आपको पता है। अब यहाँ आपको केवल बुक के जो टीचर हैं वो बताने हैं। तो पहले आप इसे समझिए कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल। आपसे पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, आपने कह दिया कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल, कि ये इस प्रकार के स्कूल थे। दैट, जो रखते थे, अब चूंकि रखते थे पास्ट में ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हैड अ मैन, एक आदमी को, एज अ टीचर। तो ये इस प्रकार के स्कूल थे जो एक आदमी को टीचर के रूप में रखते थे। जबकि मार्गी के टाइम के स्कूल कैसे हो गए थे कि वहाँ एक रोबोट जो होता था वो एक टीचर के रूप में रहता था, और यहाँ क्या था, एक आदमी शिक्षक के रूप में रहता है। तो पहले तो आप यही लिखेंगे कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल, कि ये इस प्रकार के स्कूल हैं या इस प्रकार के स्कूल थे। दैट, जो रखते थे, हैज़ हैव, उसको पास्ट में ले गए, हैड। दैट हैड अ मैन एज अ टीचर, जो एक आदमी को शिक्षक के रूप में रखते थे। अब बात करें कि ये जो मार्गी का टीचर था वो घरों में रहता था, तो ये टीचर कहाँ रहता है, तो इसके लिए लिखेंगे कि द टीचर डिडंट लिव, कि शिक्षक नहीं रहता था इन द हाउस, कि ये वो शिक्षक था जो घरों में नहीं रहता था। जैसे जो मार्गी का टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो घरों में रहता है, जबकि अगर इस टीचर की वो बात कर रही है तो ये जो टीचर है वो घरों में नहीं रहता था। तो द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, तो कहाँ रहते थे, कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, इन शिक्षक की एक विशेष इमारत होती थी। अब यहाँ विशेष इमारत क्या हो गई है, स्कूल। क्योंकि अभी आजकल आप क्या देख रहे हैं कि एक स्कूल होता है, उसमें सारे टीचर आते हैं पढ़ाने, तो इसी को कहा गया है कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, कि इनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे। अब तो मेरे ख्याल से बात आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो ही गई होगी। आपको ये बताना ही तो है केवल कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड द बुक डिस्क्राइब, कि जो किताब थी उसने किस प्रकार के स्कूल के बारे में बताया था। तो आप कह देंगे कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल, कि ये इस प्रकार के स्कूल होते थे। दैट हैड अ मैन एज ए टीचर, जो एक आदमी को शिक्षक के रूप में रखते थे। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये जो आदमी शिक्षक के रूप में होता था, ये आदमी घरों में नहीं रहता था। तो इसके लिए आप कहेंगे, क्योंकि मार्गी का जो टीचर है उसी से कंपेयर करना है, वो घर में रहता है, तो आप कहेंगे कि दे डिडंट लिव इन द हाउस, कि वो घरों में नहीं रहते थे। अब घरों में नहीं रहते तो कहाँ रहते, कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, और सब बच्चे वहाँ जाते थे। टीचर घर में नहीं आते, बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल किड्स, और जो सारे के सारे बच्चे थे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। और जब सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए तो उन बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था। अब बच्चों को पढ़ाया जाता था, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये तो एक्टिव हो गया। बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये पैसिव हो गया। तो पैसिव किस तरीके से लिखेंगे, कि बच्चों को पढ़ाया जाता था, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। पास्ट इंडेफिनिट मतलब डिड, और डिड का पैसिव मतलब वॉज वर। तो आप क्या करेंगे कि दे वर टॉट, दे मतलब बच्चे, किड्स, तो किड्स वर टॉट, कि सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था सेम थिंग्स, एक ही चीज़, टू ऑल। तो ऐसा नहीं होता था जैसे मार्गी के यहाँ है कि एक टीचर है, एक बच्चे को पढ़ा रहा है। हमारे टाइम में तो ये होता है कि सभी बच्चों को एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था। अब मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ आ गई होगी।
केवल थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखें क्योंकि हमें पास्ट में ले जाना है, तो इसलिए आप पास्ट में लेके चलें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड द बुक डिस्क्राइब, यानी स्कूल ने किस प्रकार के बुक ने किस प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया, किताब ने किस प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया, या किताब में जो स्कूल थे वो किस प्रकार के स्कूल थे। तो आप कहेंगे कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल, कि ये इस प्रकार के स्कूल होते थे। किस प्रकार के स्कूल होते थे, तो इसके लिए आप एक एक करके लिखेंगे कि इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड अ मैन एज अ टीचर। दैट हैड अ मैन पास्ट में ले गए, दैट हैड, अब हैव जो आदमी को शिक्षक के रूप में रखते थे। ये जो स्कूल होते थे इसमें आदमी शिक्षक के रूप में होते थे, तो अब रखते थे, हैव उसे पास्ट में ले गए तो हैड हो गया। तो इट हैड अ मैन एज अ टीचर। अब जो टीचर उसमें रखे जाते थे तो वो क्या होते थे कि वो घरों में नहीं रहते, तो दे डिडंट लिव इन द हाउस, कि वो घरों में नहीं रहते। अब वो घरों में नहीं रहते तो कहाँ रहते कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। अब सब बच्चे अगर वहाँ पहुँच गए तो सबको एक जैसी बात पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। एंड दे वर टॉट, अगर आप ज़्यादा ठीक से समझना चाहें तो यहाँ किड्स भी लिख सकते हैं। किस तरीके से कि किड्स वर टॉट सेम थिंग्स टू ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि किड्स वर टॉट यानी बच्चों को पढ़ाया जाता था सेम थिंग्स टू ऑल, सभी को, तो सभी बच्चों को एक ही बात सिखाई जाती थी। तो मार्गी की तरह नहीं कि हर बच्चे के लिए अलग से टीचर होगा, जबकि क्या होता था कि एक ही टीचर सब बच्चों को एक सा पढ़ाता था। क्लियर। चलिए एक बार पहले आपका जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन करने से पहले आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए रोबोट का, बस उससे आप क्लियर कर देंगे और आप उसी का वर्णन कर दें। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कि वो एक राउंड लिटिल मैन है। साथ में क्या बता देंगे, जैसे ही आपके दिमाग में एक मशीन आती है तो इसका मतलब जैसे ही उसे ऑन किया जाएगा तो रेड फेस हो गया, तो आप कहेंगे कि विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, पूरा का पूरा बॉक्स है टूल्स का, विद डायल्स एंड वायर्स। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन कि व्हाट वाज रॉन्ग विद मार्गीज टीचर, मार्गी की टीचर के साथ रॉन्ग क्या था। तो टीचर के साथ रॉन्ग कुछ नहीं था, मार्गी की एज के हिसाब से वो थोड़ा तेज़ी से निकल गया। क्या, जियोग्राफी का जो सेक्टर था। तो द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड द बुक डिस्क्राइब। तो किस प्रकार के स्कूल थे, आप कह देंगे कि इस प्रकार के स्कूल थे, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल। ये वो स्कूल होते थे दैट हैड अ मैन एज अ टीचर, जो एक आदमी को शिक्षक के रूप में रखते थे। आदमी अगर शिक्षक के रूप में रहेगा तो वो कैसे रहेगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे दैट हैड अ मैन एज ए टीचर। अब टीचर के बारे में लिखेंगे द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। ये वो टीचर होते थे जो घरों में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे, हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, तो उनकी एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, सब बच्चे वहाँ जाते थे। एंड दे वर टॉट सेम थिंग्स टू ऑल। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।